पॉल्यूशन के पीछे कारण क्या है? देखिए साहब, वैसे तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन जैसे ही जब भी दिल्ली का एक एक्यूआई 400 से 500 तक पहुंचता है, दिल्ली की सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब के पराली को जिम्मेदार बताने लगती है। और यह काम सभी पार्टियां करती है, चाहे आज की बीजेपी हो या पुरानी केजरीवाल सरकार। हालांकि एक हद तक पराली कारण भी है, लेकिन क्या दिल्ली में स्मोक का कारण सिर्फ पराली है? और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है, सिर्फ पराली तो नहीं है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं, जैसे कि ट्रैफिक। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। अगर इन गाड़ियों से सिर्फ थोड़ा सा धुआं भी हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाए तो पूरा शहर गैस चैम्बर बनेगा ही। इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि किसी कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती हमें जलानी हो तो थोड़ी देर में खुशबू फैल जाएगी, लेकिन हवा में इरिटेशन नहीं होगी। अब उसी कमरे में 100 अगरबत्तियां जला दो या 1000, तो वही खुशबू दम घुटने वाला धुआं बन जाएगी। यही दिल्ली में होता है। हर रोज लाखों गाड़ियां स्टार्ट होती है और उनसे निकलता है NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5। यह सब मिलकर हवा में एक इनविजिबल टॉक्सिक क्लाउड तैयार कर देते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही नहीं है। अगर ट्रैफिक बड़ा कारण है तो दूसरा रीजन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, यानी कंस्ट्रक्शन डस्ट। हमें लगता है कि पोल्यूशन सिर्फ धुएं से होता है, लेकिन हवा में तैरती धूल PM2 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। दिल्ली NCR में हर दिन रोड कटिंग, ड्रिलिंग, सीमेंट मिक्सिंग और डिमोलेशन जैसे सैकड़ों काम चलते रहते हैं, और इन सबसे एक ऐसी फाइन डस्ट निकलती है जिनको नाक का फिल्टर भी नहीं रोक पाता। दिखने में यह साधारण मिट्टी लगती है, लेकिन असल में टॉक्सिक कोआगुलेंट होती है, जिसमें सिलिका पार्टिकल्स, सीमेंट पाउडर, ब्रिक्स डस्ट, मेटल पार्टिकल्स, लाइम, जिप्सम और कई केमिकल रेसिड्यूज शामिल होते हैं। अब एक बार आप खुद सोच कर देखो, यही जहर आप रोज बिना जाने इनहेल करते हैं, यानी यह सिर्फ डस्ट नहीं, एक स्लो पॉइजन है। हर दिन हजारों कंस्ट्रक्शन साइट दिल्ली में डस्ट उड़ा रही है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि दिल्ली का एक ऐसा विलन भी है जो कभी दिखता नहीं और ना रोका जा सकता है। उसका नाम है ज्योग्राफी ट्रैप। दिल्ली एक्चुअली एक बॉल शेप्ड रीजन है। सर्दियों में हवा नीचे बैठ जाती है और सारी गंदगी इसी बॉल में फंस के रह जाती है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली का टेरेन मेजर रोल प्ले करता है पॉल्यूशन बढ़ाने में। यानी पॉल्यूशन सिर्फ मैन मेड नहीं है, नेचर भी इस समस्या को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन हमारी पॉलिसीज इस नेचुरल ट्रैप को और भी खराब बना देती है। अब एक ऐसा डाटा सुनिए जो दिल्ली में रहने वाले किसी भी इंसान को डरा देगा। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी EPIC ने इसी साल के अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली की हवा में मौजूद PM2.5 का खतरा इतना ज़्यादा है कि औसतन दिल्ली के लोगों की उम्र लगभग 8.2 ईयर्स तक घट सकती है।